हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता ही होगा बिहार सिविल कोड का वैकेंसी आया हुआ है 4 पोस्ट में क्लर्क, स्टेनोग्राफर, कोड रीडर, प्यून। तो उसका हम प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं। आज हम प्रैक्टिस सेट 30 लेके आए हैं जो कि जीके जीएस से संबंधित है। इससे पहले हम 1 से लेकर 29 तक प्रैक्टिस सेट अपने चैनल पे अपलोड कर दिए हैं और उसका प्ले लिस्ट भी बना दिया। अगर आप लोग नहीं देखे तो जाके देख लीजिए, जो कि अलग अलग सब्जेक्ट के हैं, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, जीके जीएस। तो आज हम जीके जीएस का सेट 30 नंबर लेके आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पीतल, जर्मन सिल्वर और गन मेटल तांबे के मिश्र धातु हैं। तांबे के अतिरिक्त और कौन सा धातु इन तीनों में पाया जाता है? ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हम जो भी प्रश्न बताएंगे उसके साथ जो एक्स्ट्रा पॉइंट लिखेंगे आप उसे भी याद करने की कोशिश कीजिएगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो एक क्वेश्चन के साथ साथ हम 4-5 क्वेश्चन को भी डील करते चल रहे हैं। तो क्वेश्चन है यही कि पीतल हुआ, लिख देते पहले पीतल, उसके बाद गन मेटल, उसके बाद जर्मन सिल्वर। ये तीनों दिया हुआ है, तीनों मिश्र धातु है। तो ये तांबे के साथ इन तीनों में और क्या क्या पाया जाता है और कौन से धातु पाए जाते हैं, आपको यही बताना है। ऑप्शन में दिया है जस्ता, निकेल, टीन, लोहा। तो हम जानेंगे पहले तब ना कि पित्तल में कौन कौन से धातु पाए जाते हैं, कि कौन कौन से धातु मिलकर पित्तल बनता है, कौन से धातु के मिश्रण से गन मेटल बनता है, कौन से धातु के मिश्रण से जर्मन सिल्वर बनता है, तब ना हम आंसर मार पाएंगे। तो हम तीनों को जान लेते हैं। तो पित्तल, तो पित्तल में क्या क्या पाए जाते हैं? तांबा, पिता जिसका ट्रिक है, तांबा और जस्ता। पित्तल में तांबा और जस्ता पाए जाते हैं, ये जान ली। पित्तल में तांबा और जस्ता। और गन मेटल में क्या पाए जाते हैं? तांबा जस्ता तो दोनों पाए ही जाएंगे, ये दोनों पाए जाएंगे इसमें, तांबा भी जस्ता भी, इसके साथ साथ टीन भी। टीन इस तरह हर्षी का होता है, टीन में क्या होता है? हर्षी का होता है। बस तांबा जस्ता इसमें भी रहता है, लेकिन इसके साथ एक और जुड़ जाता है, टीन। तो याद रखिए, गन मेटल में तांबा भी, जस्ता भी, टीन भी। पित्तल में तांबा जस्ता। अब जर्मन सिल्वर में क्या क्या पाए जाते हैं, है ना। तो ये भी क्वेश्चन पूछता है, इनमें से कौन जर्मन सिल्वर नहीं पाया जाएगा? तो ऑप्शन में सिल्वर ही दिया जाता है, सिल्वर नहीं पाया जाता जर्मन सिल्वर। लेकिन यहाँ नाम में सिल्वर है, वहाँ ऑप्शन में भी सिल्वर देगा। तो बहुत विद्यार्थी सोचेंगे इसमें तो सिल्वर ही है, सिल्वर पाई भी जाएगा, है ना, पाया जाएगा ही सिल्वर, लेकिन सिल्वर नहीं पाया जाता। ये आपको याद रखना है। जर्मन सिल्वर में क्या नहीं पाया जाता? सिल्वर नहीं पाया जाता। और जर्मन सिल्वर में पाया क्या जाता है वो देख लीजिए। तांबा जस्ता इसमें भी पाया जाएगा, तांबा प्लस जस्ता प्लस, इसमें निकेल पाया जाएगा, निकेल जुड़ जाता अलग से, निकेल, है ना। बस इस तीनों को याद रखिएगा। पित्तल तांबा जस्ता से, गन मेटल तांबा जस्ता टीन से, और उसके बाद जर्मन सिल्वर तांबा जस्ता निकेल से। अब क्वेश्चन की ओर आइए। क्वेश्चन में कह रहा है कि पित्तल, जर्मन सिल्वर, गन मेटल में तांबे के साथ साथ कौन से मिश्र धातु है तांबे के अतिरिक्त? जस्ता इसमें भी, जस्ता इसमें भी, जस्ता इसमें भी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, जस्ता। ये तीनों में है, इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। तो अब ये तीनों को याद रखिएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष बनने वाले पहले भारतीय कौन थे? बता दें, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ है? द हेग में। द हेग कहाँ है? नीदरलैंड में। कहाँ? नीदरलैंड के शहर है द हेग, जहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के मुख्यालय है। इस बात को आप याद रखिएगा, ये यूएनओ के पार्ट है ना। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय मुख्यालय द हेग नीदरलैंड में है। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के ही अध्यक्ष बनने वाले पहले भारतीय कौन थे? डॉक्टर नरेंद्र अग्रवाल, डॉक्टर जयप्रकाश, या डॉक्टर नागेंद्र सिंह, डॉक्टर महेश राव। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, डॉक्टर नागेंद्र सिंह पहले भारतीय थे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष बनने वाले। इस बात को आप याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है। और इसका हेड क्वार्टर भी याद रखिए, कहाँ है? द हेग नीदरलैंड में। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि निषेचन की क्रिया कहाँ पर होती है? फर्टिलाइजेशन योनि मार्ग में होते हैं, गर्भाशय में होते हैं, अंडवाहिनी में होते हैं, अंडपिंड में होते हैं। तो बता दें, निषेचन की क्रिया अंडवाहिनी में होते हैं, फर्टिलाइजेशन। लेकिन विकास जो होते हैं, विकास गर्भाशय, विकास होता है गर्भाशय में। कहाँ? गर्भाशय में। लेकिन फर्टिलाइजेशन, निषेचन होते हैं अंडवाहिनी में। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अंडवाहिनी इसका सही आंसर है। फेलोपियन ट्यूब इसको इंग्लिश में बोलते हैं। तो यहीं पे निषेचन की क्रिया होती है। तो इस बात को आप याद रखिएगा, यह बायोलॉजी का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या है? तो बता दें, तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई न्यूरॉन है। इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेफ्रॉन किसका है? किडनी का। नेफ्रॉन किसकी इकाई है? किडनी की। वृक्क की। कुपिका किसकी है? फेफड़ा की। इसको अल्ब्यूली भी कहा जाता है, फेफड़ा की। और लिगामेंट, लिगामेंट क्या है? बीबी क्या कहते हैं? हड्डी को हड्डी से जोड़ता है, हड्डी को हड्डी से कौन जोड़ता है? लिगामेंट। लेकिन टेंडन हड्डी को मांसपेशी से जोड़ता है। उस बात को आप याद रखिएगा, हम लिख देते हैं। और इसको याद रखिएगा, किडनी के इकाई नेफ्रॉन, फेफड़ा की इकाई कुपिका अल्ब्यूली, और तंत्रिका तंत्र की इकाई न्यूरॉन।
और ये जो था टेंडन लिगामेंट, इसको अच्छा से एक बार लिख दे, टेंडन और लिगामेंट ये दोनों को याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछते हैं एग्जाम में यहाँ से। ये लिगामेंट क्या करते हैं, इसका ट्रिक याद रखिएगा, बीबी लाल, बीबी लाल है या किसने ट्रिक रखा है, बीबी यानी कि बोन्स को बोन से, बोन को बोन से, लाल से लिगामेंट, लाल से लिगामेंट। तो याद रखिए लिगामेंट बोन को बोन से जोड़ता है, यानी हड्डी को हड्डी से जोड़ता है, लेकिन टेंडन का जस्ट अपोजिट कर दीजिएगा, ये बोन को मांसपेशी से जोड़ता है, यानी हड्डी को मांसपेशी से जोड़ता है कौन, टेंडन। ये दोनों बातों को याद रखिएगा। इसका आंसर बता दिए थे क्या, इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा न्यूरॉन। तंत्रिका तंत्र की इकाई क्या है, न्यूरॉन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी, नाम आप लोग सुना ही होगा। तो खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी द्वारा किंग्सफोर्ड पर हमला किया था, कब क्या था बता देते हैं, 1908 में उसी पर हमला कर दिया था। बेचारी उसकी पत्नी चल गई ऊपर वो बच गया, और उसी के डर से ये तो जो प्रफुल्ल चाकी थी, प्रफुल्ल चाकी अपने आप को गोली मारकर हत्या कर लेता अपने आप को, लेकिन खुदीराम बोस को फांसी दे दिया गया था। इस बात को आप याद रखिएगा। ये घटना कहाँ का था, कहाँ पे उस पर हमला किए थे, मुजफ्फरपुर में। कहाँ पे, बिहार के मुजफ्फरपुर जिला में। इस बात को आप याद रखिएगा। डिस्ट्रिक्ट है ना बिहार, बिहार में कुल कितने डिस्ट्रिक्ट है, अभी 38 डिस्ट्रिक्ट है, जैसे मुजफ्फरपुर में ही किंग्सफोर्ड पर हमला किए थे, लेकिन उसके बेचारी बीबी चल गई ऊपर। तो ही खुदीराम बोस प्रफुल्ल चाकी खुद को गोली मार के हत्या कर लिए और खुदीराम बोस को फांसी दे दी गया। और सबसे कम उम्र में फांसी देने वाले यही थे, खुदीराम बोस, सबसे कम उम्र में फांसी दिया गया था। इस बात को आप याद रखिएगा। बिहार में सबसे अधिक लीची का उत्पादन कहाँ होता है, ये भी मुजफ्फरपुर में ही होता है। इस बात को भी आप याद रखिएगा, लीची, शाही लीची। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नई दिल्ली के पहले भारत की राजधानी कहाँ थी। इस सभी को पता होगा। नई दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कलकत्ता थे, जो बाद में 1911 में घोषणा हुआ था। 1911 में घोषणा हुआ दिल्ली दरबार, और 1912 में नई कलकत्ता से कहाँ कर दिए, नई दिल्ली भारत की राजधानी। तो इस बात को आप याद रखिएगा। भारत की राजधानी पहले कहाँ थी, कलकत्ता, और वर्तमान में कहाँ है, नई दिल्ली में। घोषणा हुई थी 1911 दिल्ली दरबार, और हुआ कब था, 1912 में। ये डेट को भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भूदान आंदोलन किसने शुरू किया था। इस सभी को पता होगा, ये भी विनोबा भावे, किसके द्वारा, विनोबा भावे के द्वारा भूदान आंदोलन को शुरू किया था। इस बात को आप याद रखिएगा। कहाँ से शुरू किया था, कहाँ से, राज्य आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। कहाँ से जो राज्य होगा, किस राज्य से शुरू किया था, उस राज्य को आप लोग कमेंट बॉक्स में देना कि भूदान आंदोलन का शुरुआत किस राज्य से हुआ था। नेक्स्ट है मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था, बता दे, 1921। ये कहाँ से, 1921 में अली मुसलियार के नेतृत्व में मोपला आंदोलन हुए थे। कहाँ पे हुए थे, केरल में। कहाँ हुए थे, केरल में, केरल के मालाबार में। तो केरल इसका सही आंसर ऑप्शन नहीं हो जाएगा। केरल में मोपला आंदोलन हुए थे 1921 में अली मुसलियार के नेतृत्व में। इस बात को अभी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सती प्रथा को अवैध किसने घोषित किया। सभी को पता होगा 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा इसे अवैध घोषित किया गया था। इस बात को आप याद रखिएगा। और इसमें राजा राम मोहन राय के भी काफ़ी प्रयास रहे थे। इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने अवैध घोषित कर दिए थे सती प्रथा को। नेक्स्ट ये प्रश्न आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इसका आंसर कहाँ देना है, हम प्रत्येक सेट में एक क्वेश्चन लास्ट में देते हैं, ताकि आप लोग कमेंट बॉक्स में उसका आंसर करें, हम देखें कि कौन सही करते हैं कौन गलत करते हैं। अगर जो गलत करते हैं उसको हम सही भी रिप्लाई दे देते हैं, है ना, रिप्लाई सबको देते हैं जो करते हैं कमेंट। तो आप लोग भी इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट में दीजिएगा कि द्रोणाचार्य सम्मान किसे दिए जाते हैं, पहलवान को, खिलाड़ी को, बल्लेबाज को, प्रशिक्षक को। तो फ्रेंड्स एक बार हम रिपीट कर देते थे फास्ट, सिर्फ आप लोग सुनते चलिएगा। सती प्रथा को अवैध, लॉर्ड विलियम बेंटिक, मोपला विद्रोह केरल 1921 अली मुसलियार के नेतृत्व में, भूदान आंदोलन विनोबा भावे। और इस क्वेश्चन का भी आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देना, किस राज्य में से शुरू हुए थे भूदान आंदोलन। नई दिल्ली के पहले भारत की राजधानी कलकत्ता थी, 1911 में घोषणा, 1912 में नई दिल्ली कर दिया गया था। खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी द्वारा किंग्सफोर्ड पर हमला किया गया था मुजफ्फरपुर में 1908 में। नेक्स्ट है टेंडन बताए हैं, हड्डी को मांसपेशी से, लिगामेंट हड्डी को हड्डी से, तंत्रिका तंत्र की इकाई न्यूरॉन, किडनी की इकाई नेफ्रॉन, फेफड़ा की इकाई कुपिका, हड्डी को हड्डी से जोड़ता है लिगामेंट, निषेचन की क्रिया अंडवानी फैलोपियन ट्यूब में होता है, और विकास गर्भाशय में होता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है, इंटरनेशनल कोर्ट, ये द हेग नीदरलैंड में है। और अध्यक्ष बनने वाले पहले भारतीय थे डॉक्टर नागेंद्र सिंह। और पीतल, जर्मन सिल्वर और गन मेटल में तांबे के अतिरिक्त जस्ता भी पाया जाता है इन सभी में। तो ये था आज का प्रश्न जो हम आपको बता दिए विद कॉन्सेप्ट के साथ। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो मेरा वीडियो को लाइक कीजिए तथा मेरा यूट्यूब चैनल कर दीजिए सदा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए, ताकि हर एक लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुँच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, धन्यवाद। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।